नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो लेक्चरर की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके जो मुख्य परीक्षा का विषय है राजनीति विज्ञान, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको इसके बारे में कई बार बताया था। आज इसी क्रम में जो हमारा जो आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 या 3 प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 2 प्रश्न इससे 2 हाँ 3 प्रश्न इससे पूछे गए थे। और जो प्रश्न पूछने का तरीका है, मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं उसको, कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे करके। पुनः बता देता हूं। एक, देखिए, आप बेसिक प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। आयोग जो है बेसिक प्रश्न आप नहीं पूछ रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा। और 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक, बेसिक तो हम तैयार करेंगे करेंगे, क्योंकि हम बेसिक छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम बेसिक तैयार करेंगे तो उसके साथ 2-3 चीज़ें और देखनी है आपको, क्योंकि ये फंडामेंटल पॉलिटिक्स है। हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका स्वतंत्रता टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। स्वतंत्रता जो आपका लिबर्टी है वो क्या होती है, वो तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं इसके बाद आपके स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, लोकतंत्र, ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक हैं उसमें इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं या इसी नेचर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और पिछली बार भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पिछले बार किस प्रकार के इससे प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका, वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका लिबर्टी। ठीक है, अब इसमें जो 2 प्रश्न मुख्यतः इसमें पूछे गए थे। एक प्रश्न इसमें परिभाषा से पूछा गया था, और परिभाषाएं आपका इस प्रकार की परिभाषाएं आप देखने की कोशिश कीजिए, जो बड़ी कॉमन होती हैं, कई जगह पूछी रहती हैं। तो यहाँ पर भी उस परिभाषाओं को ये पूछता है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो पिछली बार पेपर में देखने को मिली थी, जब हमने राजनीति विज्ञान का पेपर देखा था पिछली बार का, तो उसमें प्रश्न पूछे गए थे आपके। एक, कि जो इसके आलोचक रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के कई आलोचक भी हैं। एक, कुछ लोग इसको स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़कर भी देखते हैं। स्वतंत्रता को समानता के साथ, जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ रहनी चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक। और कई ऐसे विचारक हैं, वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो समानता के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तो दोनों चीजें को आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज तो परिभाषा, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा पूछी गई थी पिछली बार, वो थी उसकी बुक्स। मैंने क्या क्या बात बताई कि जब आप इनको देखोगे, सबसे पहले आप बात करोगे किसके बारे में, परिभाषा के बारे में, जो आपकी परिभाषाएं हैं। ठीक है। दूसरी जो इसकी क्या है, आपके बुक्स लिखी गई हैं लिबर्टी के जो आपका स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बारे में जो अलग अलग विचारकों द्वारा जो क्या लिखी गई हैं, आपकी बुक्स लिखी गई हैं। तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी क्या लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं। ये तीसरा, इसके कुछ क्या रहे हैं, जैसे कई व्यक्ति विशेष हैं, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, कोई भी है, तो कुछ उसके जो है चिर परिचित क्या रहे हैं, आलोचक रहे हैं। तो उसके आलोचनाओं के बारे में भी प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे कि इसको जो इसका जो है प्रमुख आलोचक कौन रहा है। तो उसने ये पूछा है कि आपका, कि इसके बारे में ये चीज जो है किसके द्वारा कही गई थी करके। जैसे मिल को सबसे प्रमुख इसका समर्थक माना जाता है स्वतंत्रता का। उनकी बुक है ऑन लिबर्टी करके, ऐसे ऑन लिबर्टी है वैसे पूरी किताब का नाम। तो ऑन लिबर्टी करके जो उनकी किताब है, उसको उसके बारे में कहा जाता है कि जो मिल की स्वतंत्रता है वो खोखली है, या इसको मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचारधारा को
या खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा है इसको करके, इस प्रकार का एक प्रश्न और पूछा गया था उसमें। ठीक है, एक तो परिभाषा पूछी गई थी, एक ये चीजें, ये क्या पूछा गया था कि मिल की जो स्वतंत्रता है या मिल को आपका खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा था। तो ये प्रश्न पिछली बार आया था। एक आया था स्वतंत्रता जो होती है अतिशासन की क्या रहती है, विलोम होती है। तो ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था, अगर आप पिछली बार का पेपर देखेंगे। तो कहने का मतलब है, एक तो आप परिभाषाएं देखेंगी, दूसरे आपका इसमें बुक्स देखेंगे आप, और तीसरा जो इसके क्या रहे हैं, आलोचक रहे हैं। जो आलोचक रहे हैं तो आलोचना भी आपको देखनी पड़ेगी। सबके आलोचक हैं, जो आपका प्लेटो है उनके भी आलोचक रहे हैं, मिल के भी आलोचक रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष लिखता है सब तो उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो कुछ एक लोग क्या रहेंगे, उससे आलोचक रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो तीन चीजें आपने अपने ध्यान में रखनी है, एक तो परिभाषा, दूसरी बुक्स, और तीसरी उसकी आलोचनाएं किसके द्वारा कही गई हैं करके। तो ये तीन चीजों से लगभग जो है बहुत प्रश्न बने थे पिछले बार के, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे। एक तो किताबों के ऊपर बहुत सारे बुक्स थी, और दूसरा क्या था, परिभाषाओं के ऊपर बहुत सारी जो है क्वेश्चन आए थे, और थर्ड वन जो है, जो आपका क्रिटिक्स वाले लोग होते हैं, जो आपकी आलोचनात्मक लोग थे, तो उनके ऊपर भी क्या पूछे गए थे, बहुत प्रश्न पूछे गए थे। तो हम तीनों को क्या करेंगे, कवर करते हुए पढ़ेंगे कि इस, और विशेष तौर पर किस, क्योंकि जब हम किसी बुक्स की बात करते हैं तो साथ साथ में हम उस राइटर की भी बात करेंगे। अगर हम किसी परिभाषा की बात करते हैं तो वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि इस बार भी आपने देखे होंगे कई सारे यूकेपीएससी के जो पेपर हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मैच करने के लिए आपका क्या दे दिया, यहाँ पे आपका बुक्स दे दिया, और बुक्स के बाद यहाँ पे क्या दे दी, उसका जो भी ऑथर है या राइटर है तो उसका नाम दे दिया, तो इसके बारे में पूछा गया, और उसमें कहा कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तैयारी है, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी तो कुछ आया नहीं कि भैया विज्ञापन कब तक आएगा, जब विज्ञापन आएगा तो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है आपका लोक सेवा आयोग अपनाता है। ये तो एक विषय है आगे का, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसमें उसके बारे में उसने क्या सोचा है। तो हो सकता है कि आपका कितना समय दे, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कितने में करा दे पेपर। तो कई सारी चीजें हैं, और सबको संतुष्ट करना है आयोग ने। तो इसलिए आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं, हम केवल अपनी पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं। और ये बेसिक चीजें हैं, मैंने पहले भी कहा है, अगर हम बेसिक तैयारियां करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है आगे की चीजों को समझने के लिए। चलिए, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है स्वतंत्रता। थोड़ा सा इसका बेसिक जो है हमें देखना चाहिए, वो हम देखते हैं। एक्चुअली ऐसे प्रश्न भी आयोग द्वारा पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में, जैसे इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है करके। लिबर्टी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको हम कहते हैं लीवर, और लीवर का अर्थ होता है आपका प्रतिबंधों का अभाव। तो हम इसमें लिखेंगे इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीवर, लैटिन भाषा के लीवर, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लीवर शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है करके। तो पिछली बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे पिछली बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था राजनीति विज्ञान का, जो आपका उच्च शिक्षा के लिए होता है। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, संप्रभुता शब्द जो है किस शब्द से लिया गया है, या इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है करके। तो एक चीज जो है, आप जब भी इसकी बात करें, जैसे आप अधिकारों की बात करें, आप जब न्याय की बात करें, या आप समानता की बात करें,
तो वहां पर एक शब्द आप जरूर याद रखिएगा कि इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है करके। तो जो लिबर्टी शब्द है आपका, उसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एक शब्द है आपका लीवर, उससे हुई है, और जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। इसी से एक मिलता जुलता और शब्द है फ्रीडम। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, देखिए जो आपका फ्रीडम है वो होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, तो फ्रीडम जो होती है, फ्रीडम हम उससे कहते हैं जहां पर क्या ना हो, बंधन ना हो, और यहां पर हम कहते हैं प्रतिबंध। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, और जो फ्रीडम आप कहोगे तो वहां पर हम कहेंगे कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होंगे, आपके बंधन नहीं होंगे। लेकिन उसमें क्या रहता है, फ्रीडम के अंदर आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जबकि ये आपका लिबर्टी शब्द जो है, इसमें आपका राजनीतिक और सामाजिक, ये क्या है, एक संकल्पना है। अब ये प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे एक, कि जो आपका स्वतंत्रता है वो क्या है, राजनीतिक और सामाजिक संकल्पना है। स्वतंत्रता राजनीतिक एवं सामाजिक संकल्पना है। याद रखिएगा इसको, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि अ, अब देखिए, इसी में से प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, जो आपकी लिबर्टी है उसका अर्थ, जो बेसिक अर्थ है या शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। या आपसे पूछा जा सकता है साथ साथ में इसमें बंधनों का अभाव, तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज्ड हो गए। ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक, तो याद रखना है ये प्रतिबंधों का अभाव है, और जहां पे फ्रीडम आएगा वहां पे होगा बंधनों का अभाव। दोनों में अंतर है, फ्रीडम नहीं है ये क्या है, आपका लिबर्टी है। फ्रीडम अलग चीज है। ठीक है, और दूसरा आप इसको ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक और सामाजिक क्या है, आपकी संकल्पना है। ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसकी परिभाषाएं, मैंने कहा ना पिछली बार आपका जो परिभाषाएं थी उससे बहुत प्रश्न पूछे गए थे, बहुत प्रश्न आए थे। ये मान के चलिए लगभग 25 से 30 परिभाषाएं पिछली बार पूछी गई थी, अलग अलग टॉपिकों से, और हर टॉपिक उसने छुआ था। क्योंकि आपका सिलेबस है बहुत कम और प्रश्नों की संख्या है 200, और 200 क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जब पूरा जो है आपका विषय पूछा जाता है पूरे 200 शब्द का, तो उसमें संभावना रहती है कि हर टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे जितने भी आपके जो फंडामेंटल टॉपिक थे, आपके जितने भी बेसिक टॉपिक थे, जिसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी से आपके जो है हर टॉपिक से लगभग 2-2 3-3 प्रश्न बने थे। तो ऐसी आपका स्वतंत्रता भी था। और इसी में जो एक प्रश्न पूछा गया था, मैं इसकी परिभाषाओं की बात करता हूं, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि लिबर्टी का अर्थ क्या है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, तो उसको इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब वो नकारात्मक है सकारात्मक है, हम आगे जाके बात करेंगे कि वो किस प्रकार का आयाम है करके, वो अलग विषय है। ठीक, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका ये होगा। इसको कठिन नहीं बनाना है, मैंने पहले भी बात की है, आप इसको बहुत ही सरल तरीके से देख सकते हैं। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का मतलब है जो मेरे जी में आई भैया मैं करूं। यही तो हुआ ना बेसिक। अगर हम मैं किसी से पूछूं कि आप स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, मैं स्वतंत्रता से ये समझता हूं कि मुझे जो जी में आए, मतलब व्यवहारिक रूप से अगर आप में किसी से पूछा जाए तो वो यही तो बताएंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है जो मेरी मर्जी है मैं वो करूंगा, जो मेरा मन करे मैं वो करूंगा। तो वही तो क्या है, स्वतंत्रता है। अब इसको जो है हम, राजनीति विज्ञान बहुत सरल होती है, अब इसको जब हम क्या कहते हैं अपने एकेडमिक वे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं भैया इस शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ ये है करके। ठीक है, और जनरल वे में आप कह सकते हैं मैं जो खाऊं जो पीऊं जहां रहूं जहां घूमूं, ठीक है, ये सब प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं, ये मुझे होनी चाहिए, और जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ है इसका ये निकल के आता है। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, अब जो प्रश्न बन सकता है वो मैंने बता दिया आपका, एक तो ये लैटिन भाषा से, दूसरा प्रतिबंधों का अभाव, इससे भी प्रश्न बन सकता है, तीसरा राजनीतिक और सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, किसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो अब ऐसे मत पढ़िए, ठीक, कि आपने जो है पढ़ा भी और आपका प्रश्न भी क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रश्न आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो क्वेश्चन वहां पूछा गया है वो सही होना चाहिए। और कहीं पर भी ऐसी गुंजाइश मत रखिए कि ये प्रश्न मुझसे ना बने करके। अब देखिए, आपने पूरा जो है स्वतंत्रता पढ़ी और आपने ये नहीं पढ़ा कि ये राजनीतिक और सामाजिक संकल्पना है करके, क्योंकि पहले ही यहाँ जो है अब लेवल बढ़ चुका है परीक्षाओं का। अब वो पेपर नहीं पूछे जाते हैं जो केवल बेसिक्स से आप बना लें, ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब अगर आपको देखना है तो जो ये बीच में जो परीक्षाएं होती हैं, आप उनके जो चाहे समूह गौ की हैं, जो भी परीक्षाएं आप देखिए, तो उसमें आप सबका लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब ऐसे पेपर नहीं आते हैं। ठीक है, विशेष तौर पर यूके पीएससी के अगर आप पेपर देखेंगे तो उनका लेवल थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए हमारी तैयारी भी क्या होनी चाहिए, उसी स्तर की होनी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम क्यों ना हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो हम आप बात करते हैं इसके परिभाषाओं के बारे में। और जो परिभाषा पिछली बार पूछी गई थी कि जो स्वतंत्रता होती है वो अतिशासन का क्या होती है, विलोम है। सीले की परिभाषा है, बहुत बार पूछी गई है। सीले, सीले क्या कहते हैं, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। ये पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता जो है आपकी अतिशासन का विलोम है। तो ये पिछली बार यूकेपीएससी के लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो परिभाषाओं से क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसी एक परिभाषा है आपकी हॉब्स की। ठीक है, हॉब्स भी कहते हैं कि किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाधाओं का अभाव, प्रतिबंधों का क्या रहता है, अभाव रहता है, विरोधों की अनुपस्थिति है। तो उसको क्या बोला है, स्वतंत्रता बोला है इन्होंने। स्वतंत्रता, विरोधों का अभाव, स्वतंत्रता विरोधों का अभाव है, या इसमें एक और चीज है, विरोधों की अनुपस्थिति या बाधाओं की अनुपस्थिति है। बाधाओं की अनुपस्थिति है, बाधाओं की अनुपस्थिति है। ठीक है, अब जो भी आपका बनना है वो उसमें आप लगा दीजिए, एक ही चीज दोनों ने ये कही है। इसके बाद जो मिल है, मिल ने भी एक परिभाषा दी है। मिल, मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष है वो अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का क्या है, स्वामी है। उसका खुद का अधिकार है अपने ऊपर। व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क व शरीर का स्वामी है। उसका खुद का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, उसमें स्वामी है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, कुछ एक परिभाषाएं। तो मैंने कहा कि परिभाषाएं आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और परिभाषाओं से क्या है, प्रश्न बनते हैं, और पहले भी कहा गया है। और पिछली बार बहुत परिभाषाएं पूछी गई थी, तो इस बार भी उसी पैटर्न का पेपर बनेगा। लगभग 25 से 30 परिभाषाएं आपकी पूछी जानी है, अलग अलग टॉपिकों से। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, जब आप राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनका ध्यान जरूर रखें। क्योंकि हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटती हैं, हम उनका लेखा जोखा तो रखते हैं, उनको अपने माइंड में तो रखते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी घटनाएं घटती हैं, तो वो उतना हमारे मन मस्तिष्क पर छाप नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर्स के भी पूछे गए थे। और मुझे याद है शायद अक्टूबर के महीने में पेपर हुआ था, तो लगभग ये मान के चलिए अगस्त सितंबर तक की घटनाएं उनके द्वारा पूछी गई थी। स्टार वार करके एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो वो इतना लेटेस्ट क्वेश्चन था। वो आपका अ, शायद अक्टूबर में पेपर हुआ था, मुझे जहां ध्यान आ रहा है। तो वो सितंबर तक के प्रश्न आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्या बन रहे हैं, आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले मैंने कहा कि ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, किससे बना है। दूसरा,
मैंने कहा जो प्रश्न आने की संभावना है, इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है। और तीसरा जो है आपका, जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषाओं को आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने कहा जैसा कि पिछली बार आपसे क्या हो गया था, पूछा गया था, ये आपका यूकेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया था ये, और एक मैंने जो बताया कि जो खोखली आपकी क्या है, स्वतंत्रता है, ये मिल जो है उसका क्या है, मसीहा है, उसका देवता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। मतलब मिल को क्रिटिक किया गया था, मिल की आलोचना की गई थी। तो दो प्रश्न इससे पिछली बार पूछे गए थे। तो जितने भी आपके इसमें बेसिक आपके क्या है टॉपिक है, हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें इसके बाद अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें। तो एक और परिभाषा इसमें देखते हैं, वो परिभाषा है वो मैकेंजी के द्वारा दी गई है। डीडी मैकेंजी कहते हैं कि सभी प्रकार के जो है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये तो कह दे रहे हैं भैया किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो डीडी मैकेंजी कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, केवल अतार्किक जो प्रतिबंध है उनका क्या है, आपका अभाव है। ऐसे तो आप कह देंगे कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किसी व्यक्ति पर होना नहीं चाहिए, तो फिर वो जैसा चाहेगा वैसा क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो डीडी मैकेंजी है वो कहते हैं कि केवल जो अतार्किक प्रतिबंध है, ठीक, वो होने चाहिए, और सभी प्रकार के जो है प्रतिबंध का अभाव नहीं होना चाहिए। कुछ प्रतिबंध तो आपके ऊपर क्या है, लगना ही चाहिए, नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति, क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। यानी कि हम जंगल राज में पहुंच जाएंगे, वहां पे जो मन चाहे वो करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में जो थे, अभी हमें बात करूंगा जब हम स्वतंत्रता के प्रकारों की बात करेंगे, तो हम जब प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्वतंत्रता इसी प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें सभी प्रकार के जो है आपके प्रतिबंधों का अभाव उसके ऊपर है। ठीक है, तो डीडी मैकेंजी की एक परिभाषा और देख लेते हैं। डी डी मैकेंजी, डीडी मैकेंजी क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, केवल अतार्किक, ठीक है, जो बिल्कुल भी क्या नहीं है, तार्किक नहीं है, उन पर क्या है, प्रतिबंधों का अभाव। कहने का मतलब है जो गलत प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए गए हैं वो नहीं लगने चाहिए। जैसे मुझे आपका क्या है, खाने की स्वतंत्रता है, अब आप मेरे खाने पे ही रोक लगा देंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। तो वो कहते हैं कि जो अतार्किक प्रतिबंध है वो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो तार्किक है, जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है, या जिससे कोई क्या हो रहा है, जिसको किसी को दिक्कत हो सकती है, या मेरी स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता क्या होती है, प्रभावित होती है, तो उस पर तो प्रतिबंध होना ही होना चाहिए। ये कौन कहते हैं, आपके डीडी मैकेंजी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्या देखेंगे, कहा मैंने आपकी एक बेसिक, जो उसका किस शब्द से वो ड्राइव हुआ है, चाहे वो आपका लैटिन शब्द है, चाहे वो आपका क्या है, ग्रीक शब्द है, जिस प्रकार का भी शब्द रहा हो, ठीक है, चाहे यूनानी है, जो भी शब्द आप उसमें है जहां से वो ड्राइव हुआ है, एक ये देखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, एक उसका बेसिक नेचर होता है, जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता आपकी क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता है। ठीक, दूसरा, और तीसरा जो है हम परिभाषाओं की बात करेंगे। चौथा जो इसमें क्या लिखी गई है, कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो उन बुक्सों की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो आपकी स्वतंत्रता है उसके 2 रूप हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। स्वतंत्रता के आपके रूप, ठीक है, तो 2 रूपों में हम स्वतंत्रता को देखते हैं। एक हम देख लेते हैं सबसे पहले, जो है आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक
स्वतंत्रता। ठीक है, और दूसरे प्रकार जो होता है वो है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहते हैं कि जो इसका बेसिक अर्थ है, यानी कि जो हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, शाब्दिक अर्थ में हमने ये देखा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध गलत है, बुरा है, जैसे मिल कहते हैं, जैसे आपका हॉब्स कहते हैं, ठीक है, जैसे और लोग कहते हैं, तो ये जो है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता है, जो मानते हैं, जैसे इसमें आपका मिल है, स्पेंसर है, स्मिथ है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका नकारात्मक आपका स्वतंत्रता। और जो कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे डीडी मैकेंजी हैं, वो क्या बोलते हैं कि भैया जो अतार्किक है उनके ऊपर क्या रहना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, जो गलत है, जिनका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति विशेष पर पड़ रहा है, जिससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे पे क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रतिबंध सहित, इसमें प्रतिबंध होंगे, और किस पर होंगे, जो क्या रहेंगे आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जिस जो जो क्या करेंगे, दूसरे को प्रभावित करेंगे या खुद को प्रभावित करेंगे, या जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा या दूसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम प्रतिबंध रहित। एक शब्द है इसके लिए, प्रतिबंध रहित, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध रहित। और इसमें क्या होगा, कुछ चीजों पर प्रतिबंध रहेंगे, तो ये रहेगी आपकी प्रतिबंध सहित, प्रतिबंध सहित, प्रतिबंध रहित और प्रतिबंध सहित। ठीक है, तो एक चीज आप इसको देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, इसमें कुछ चीजों पर, कुछ एक्टिविटीज पर, कुछ कार्यों पर क्या रहेगा, आपका प्रतिबंध रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका क्या नहीं रहेगा, प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसमें इसको निर्वाध स्वतंत्रता भी कहते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, निर्वाध स्वतंत्रता भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसको सकारात्मक, औपचारिक, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं के इनके अलग अलग नामों से भी इसको क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। एक तो ये आपका आ गया इसका बेसिक अर्थ, और दूसरा जो है इसमें जो इसके क्या है, समर्थक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो कोशिश रहनी चाहिए कि जैसा नेचर है उसका प्रश्न पूछने का, उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। ठीक, काफी अच्छा आपके पास मौका है, विशेष तौर पर राजनीति विज्ञान में। आप लोगों को सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो पद हैं, पोस्ट हैं, वो राजनीति विज्ञान में है इस बार के लेक्चरर में। कई बार आरटीआई से जो है मांगा गया है, तो जो यूकेपीएससी लेक्चरर का जो विज्ञापन आना है, उसमें सबसे ज्यादा पद राजनीति विज्ञान के हैं। तो राजनीति विज्ञान वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जब हम अ, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या होती है हमें, कि हम पढ़ें कैसे। तो इसलिए क्या है, मेरा मानना यह है, आप किसी न किसी कोचिंग वाले से क्या है, जरूर गाइडेंस लें, जो आपसे सीनियर हो, जो एक आपको क्या रह सके, एक बहुत अच्छी राय दे सकें, एक आपको सही वे में, सही डायरेक्शन में तैयारी करवा सकें। पढ़ते सभी बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। वो इसलिए होता है कि हमारी जो होती है पढ़ाई, जो है प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए, हम प्लान करें। अब कुछ एक बच्चे कह रहे होंगे कि भैया अभी तो विज्ञापन ही नहीं आया, तो हम अभी से पढ़ाई शुरू क्यों करें। तो आप ऐसी जो है लापरवाही ना करें, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप विज्ञापन आएगा, जो बच्चे तब शुरू करेंगे, तब तक आप कुछ कुछ तो पढ़ चुके होंगे, 20%, 30% कुछ तो आपकी क्या रही होगी, स्टडी रही होगी। तो इसलिए जो है आप क्या करें, तैयारी करते रहें। तो इससे क्या होगा कि एक लेकिन बेहतर गाइडेंस में और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे को तैयारी करते रहें। तो कुछ एक चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, ये अनुभव के आधार पर ही बताई जा रही हैं।
तो इसलिए आप जो है इनको क्या करें, बिल्कुल फॉलो करें। तो आपको जो लगेगा आगे राजनीति विज्ञान भी बहुत सरल लगेगी, इजी लगेगी, और आपको याद भी होगा और आपके प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी भी होगी। ठीक है। तो हमने जो बताया इसमें कि इसको बोला जाता है आपका प्रतिबंध रहित, और इसको बोला जाता है आपका प्रतिबंध सहित करके। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके समर्थकों पर। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक हैं आपके लॉक, इसके समर्थक हैं आपके मिल, जेएस मिल, और इसके अलावा इसके समर्थक हैं आपके हॉब्स, हॉब्स भी इसके समर्थक हैं, और इसके अलावा इसके समर्थक हैं रिकार्डो, रिकार्डो, इसके अलावा इसके समर्थक हैं डी टॉकविले, ठीक है, लॉर्ड एक्टन, इसके समर्थक हैं लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। ठीक है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आगे मैं बात करूंगा इसमें। डी टॉक विले जो है, लॉर्ड एक्टन है, हॉब्स है, मिल है, लॉक है, तो ये नाम आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जो है आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है, समर्थक हैं। इसके अलावा आपका हेग है, रॉबर्ट नॉजिक है, ये भी इसके समर्थक हैं। रॉबर्ट नॉजिक, ये इसके समर्थक है। ठीक है। तो ये तो हो गए जो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता बोल रहे हैं। तो इसमें जो प्रतिबंध सहित कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसमें कौन होंगे? लास्की हो गए, ये मैकेंजी हो गए। अभी ऊपर इनकी परिभाषा हमने हम हमारे द्वारा लिखी गई है। तो मैकेंजी भी आप इसमें बोल सकते हैं कि मैकेंजी इसके क्या है, समर्थक है। इसके अलावा लास्की इसके समर्थक है। इसके अलावा आपके कांट है, ग्रीन है, ठीक है, रूसो है, सब जो आपके आदर्शवादी जितने भी लोग हैं, ये सब क्या है आपके, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या हैं, समर्थक हैं। ठीक है। ग्रीन, कांट, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये सब आपके आदर्शवादी हैं। ग्रीन, कांट, हीगल, इसके अलावा रूसो, ये सब इसके समर्थक हैं। ठीक है। तो और भी नाम हो सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। एक नाम इसमें बहुत फेमस है, मैं उसको लिख देता हूं, जॉन राल्स करके पूछा जाता है, बहुत जगह आता है, जॉन राल्स। ये भी क्या है, इसके समर्थक हैं, जॉन रॉल्स के कर। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इतने नाम आपको याद होनी चाहिए। और एक और चीज आपको बता दूं कि ये नाम एक दिन में याद नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब लगातार आपको रिपीटेड एंड रिपीटेड, लगातार आपको प्रयास करने रहेंगे, तो 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है। तो याद करना इतना कठिन नहीं है। जैसे हमको जो है पूरा संविधान याद हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, कि जब हम क्या करते हैं, किसी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जैसे समूह ग वगैरह के लिए, तो हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं। और भारतीय संविधान हम कुछ दिन बाद हमारा क्या हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि हम उसको क्या कर लेते हैं, फिर आसानी से हमको सब याद हो जाती हैं। तो ग्रीन, कांट, हीकल, रूसो, तो ये क्या है आपके किसके, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की, जो स्वतंत्रता के क्या हैं आपके प्रकार हैं। स्वतंत्रता के प्रकार, तो प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वो है आपकी प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता उसी स्वतंत्रता को कहते हैं जो मानता है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है आपकी, वो है क्या है, आपका प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों का अभाव, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर क्या है, जंगल राज है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसको आप कहीं कहीं पर क्या कह सकते हैं,
जहां पे क्या है आपका जंगल राज। यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप कोई भी है वो क्या कर सकता है, अपने मन मुताबिक जो उसको अच्छा लगे उस काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक। तो इसको बोला जाता है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। हॉब्स इसकी जो है बहुत बड़े समर्थक है। हॉब्स वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, एकदम सारे प्रतिबंध क्या है यहाँ पे क्या हो जाने चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। देखिए जो नैतिक स्वतंत्रता है वो क्या मानते हैं कि इसको ये सबसे उत्कृष्ट प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है। जैसे जो आदर्शवादी हैं वो इसमें विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेगा, तो इसमें वो प्रतिबंधों की जैसी आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, ये सबसे उत्कृष्ट आपकी क्या है, कैटेगरी है। जितने भी आपके क्या हैं, आपके जो चेतन वाले लोग हैं या जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में व्यक्ति जो है सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार की जो बात करते हैं वो नैतिक स्वतंत्रता की जो बात करते हैं वो कहते हैं। जैसे इसमें प्लेटो हो गए आपके, अरस्तु हो गए, कांट हो गए, हीगल होते हो गए, तो ये ग्रीन हो गए। तो इसी प्रकार की क्या करते हैं, बात करते हैं। कौन? जैसे कांट हो गए, हीगल हो गए। ठीक है। कांट, हीगल, इसके अलावा प्लेटो, ग्रीन। ठीक। तो ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि आपका किस प्रकार की बात करते हैं, जिसमें क्या रहेगी आपकी नैतिक स्वतंत्रता रहेगी। इसके बाद जो अगली स्वतंत्रता है वो है आपका नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता। देखिए नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं एक नागरिक हूं, तो मुझे एक नागरिक होने के नाते जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे अपने जो जिसको हम क्या कहते हैं दैहिक जीवन का जो आपका मेरी क्या है स्वतंत्रता है, वो मुझे क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए कि मैं अपना जीवन क्या हो स्वतंत्र रूप से जी सकूं। तो आपको इसमें क्या लिख सकते हैं आप, जैसे मुझे जीवन की स्वतंत्रता, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। जीवन और दैहिक की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और शब्द इसके लिए आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। ठीक। तो जैसे इसमें बाकर है, ये इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और बाकर ही कहते हैं मिल को कि आपकी स्वतंत्रता क्या है, खोखली है। खोखली स्वतंत्रता का जो है, या खोखली बातों का क्या है, ये मसीहा है करके इन्होंने कहा था। ये पिछली बार आपका पूछा भी गया था, जैसा कि हमने पहले कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं आपके राजनीतिक स्वतंत्रता की। अगर व्यक्ति जो है राजनीतिक जीवन में है, या राजनीतिक प्राणी भी है व्यक्ति, तो व्यक्ति को वो राजनीतिक सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए जो राजनीति के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसे मतदान करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसमें भागीदारी करने की स्वतंत्रता, किसमें, शासन में। और इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी किसमें आएंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे आपका, ये हैं आपके कौन सी स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं। तो नेक्स्ट वन आएगा आपका राजनीतिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, आप मतदान कर सकते हैं। सबसे पहले मतदान करने की स्वतंत्रता। मतदान करने की स्वतंत्रता। दूसरा, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव लड़ने की
स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा, शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता। शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भी आपकी होनी चाहिए। चौथा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, इसको आप कह सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रताएं। इसके अलावा आप जो है आपका आर्थिक स्वतंत्रताएं भी हैं। इसके अलावा घरेलू स्वतंत्रताएं भी हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि अगर हम जो है घर में रहते हैं, तो जब हम पारिवारिक माहौल में रहते हैं तो हम किस प्रकार की स्वतंत्रताओं को एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो स्वतंत्रताएं भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रताएं, ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो मुख्यतः ये क्या है, आपके स्वतंत्रताओं के प्रकार हैं। इसके अलावा एक और प्रकार हम लिख सकते हैं इसमें, जिसको हम बोलेंगे आपका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता में क्या होगा कि हम कोई भी क्या कर सकते हैं, आपका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और कोई भी काम कर, हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका कि ये क्या है, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक। व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हम हमारा किसके अंदर है, आपका आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम इस तरह की बातों को आपका रख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, जो बेसिक सी चीजें हैं ये हमने आपको बता दी कि ये चीजें इसमें हो सकती हैं। तो विशेष तौर पर जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रताओं का क्या है, आपके समर्थक हैं, उनको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़े हायर ऑर्डर के, वैसे तो ऐसे आप देखेंगे तो पहले ऐसे एग्जामों में जो आपका लेक्चरर टाइप का एग्जाम होता था 10+2 का, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। लेकिन थोड़ा अब स्टैंडर्ड जो है उसका बढ़ा दिया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं। जैसे उसमें मैं कुछ नाम, विशेष नाम के द्वारा आपको याद भी रहेगा, और आपको उनकी बुक भी पता चल जाएगी। अगर किसी की जो कोई किताब होगी तो मैं वो बुक भी उसके आगे लिख दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो बुक मिल जाएगी, और दूसरा जो है उन्होंने क्या कहा है विशेष तौर पर उसके बारे में हमारा कोड भी हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम नकारात्मक जो है उदारवादियों को देख लेते हैं, या नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उनको देख लेते हैं। फिर जो है आपके सकारात्मक, उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉब्स की। देखिए, हॉब्स कहता है कि किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध होना नहीं चाहिए। तो विरोध की क्या रहनी चाहिए, अनुपस्थिति। इसको याद रखिएगा। तो क्या कहा है इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, मैंने परिभाषा में भी आपको बताया था, विरोध की अनुपस्थिति होनी चाहिए। विरोध की अनुपस्थिति। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति कहा है। यानी कि जो बाधाएं होती हैं उनका अभाव कहा है स्वतंत्रता। बाधाओं का अभाव। ठीक है, बाधाओं का अभाव इनके द्वारा बोला गया है, विरोध की अनुपस्थिति या बाधाओं का अभाव बोला है। ठीक है। तो ये कौन कहते हैं, आपके हॉब्स। दूसरा इसमें जो नाम है वो है आपका लॉक का। लॉक का एक की जो एक प्रसिद्ध किताब है कि टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, आपने याद रखना है, या आप हिंदी पर लिखेंगे तो शासन पर दो निबंध करके इन्होंने लिखा है। तो टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट करके शासन पर, शासन पर दो निबंध, इंग्लिश में ही लिख लीजिए नहीं तो, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है। तो टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी किताब है, ये किताब आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इनका कोटेशन है, जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। वहां स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका जो है कोट है, जहां विधि नहीं है वहां जो है स्वतंत्रता नहीं है करके। एक और प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं किनके द्वारा बताई गई हैं करके। तीन प्रकार की स्वतंत्रता। तो तीन प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख भी कौन करते हैं, आपके लॉ की करते हैं। जीवन, और उसके अलावा की स्वतंत्रता, और संपत्ति की स्वतंत्रता, और इसके अलावा आपकी प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक, और दूसरा जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, और तीसरी संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। तो तीन स्वतंत्रताएं इनके द्वारा दी गई हैं, प्राकृतिक, जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता। तो तीनों स्वतंत्रताओं की बात किनके द्वारा की गई है, आपके लॉ के द्वारा, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट इनके द्वारा लिखी गई है। और जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह भी इनके द्वारा कहा गया है। तीन प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात भी किसके द्वारा की गई है, वो लॉ के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो आपका जेरमी बेंथम है, क्योंकि उपयुक्तावाद के जो जनक हैं, इन्होंने एक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट करके इनकी एक बुक है, बेंथम, या जेरमी जेरमी बेंथम भी कहते हैं, या आप बेंथम लिख लीजिए, बेंथम। ठीक है। तो बेंथम की जो बुक है वो है आपका फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो साथ साथ में आपकी बुक्स भी लिखते जा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। ठीक है। तो ऐसी आवाज केवल मूर्ख व्यक्ति की हो सकती है, ऐसा जो है कौन कह सकते हैं, आपके बेंथम कहते हैं। ये कहते हैं मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख आवाज हो सकती है, ऐसा ये कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मुझे मृत्यु दो या स्वतंत्रता, ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है, कहते हैं ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है। मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है, ये कौन कहते हैं, आपके बेंथम कहते हैं। ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हॉब्स के बारे में पढ़ा, लॉक के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने किसके बारे में पढ़ा, आपका बेंथम के बारे में। तो तीन हमने यहां तक देख लीजिए। इसके अलावा जो प्रमुख नाम है इसमें, मिल, हॉब्स, लॉक, बेंथम। अब आप बात करते हैं हम, जो चौथा नाम है इसमें, यह है आपका मिल। मिल मिल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, बहुत पूछी जाती है। ठीक है। या ऐसे ऑन लिबर्टी भी इसको बोला जाता है। इनकी जो बुक है वो है ऐसे ऑन लिबर्टी। ठीक है। ऐसे ऑन लिबर्टी। और इनका प्रसिद्ध कोट मैंने पहले भी बता दिया है आपका, कि वो कहते हैं कि अपने जो मन मस्तिष्क जो है उसमें क्या है, आपका व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो अपने शरीर का क्या है, खुद स्वामी है। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, आपका किसी का भी दूसरे का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। तो मैंने पहले भी लिख दिया है कि व्यक्ति क्या कहते हैं, अपने
मन, मस्तिष्क एवं शरीर का स्वामी है। ये इनके द्वारा कहा गया है। तो आप इसको याद क्या करिएगा, याद कीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ऑन लिबर्टी भी इनकी जो पुस्तक है इसके बारे में भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। एक्चुअली जो आपकी मिल्क के बारे में एक प्रश्न जो है पिछली बार भी पूछा गया था कि मिल खोखली स्वतंत्रता का क्या है, मसीहा है। मैंने शुरुआत में भी कहा है, तो इसमें मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो ये कहा था आपका बाकर ने। बाकर क्या कहता है, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था, तो यह आपको याद रहना चाहिए कि मिल खोखली स्वतंत्रता का क्या है, मसीहा है। ठीक है। और इसके अलावा और भी नाम है इसमें। इसमें और एक और नाम है आपका हेक का। इनकी दो बुक्स हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। हेक, इन्होंने पूरा संविधान ही लिख दिया है स्वतंत्रता पे। इनकी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, या इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता का संविधान। ठीक है, या इसमें सीधे वही लिख लीजिए इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको बेहतर रहेगा। मैंने सारी किताबें जो है इंग्लिश में लिखी हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये किताब इनकी ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। पहली किताब तो ये है, या इसको दो लगा दीजिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, एक किताब ये है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, दूसरी किताब है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। ठीक है, दो किताबें हैं इनकी, बहुत फेमस किताबें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पहली बुक है, और दूसरी बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक और चीज इनके बारे में पूछा जाता है, विकल्पों की उपलब्धि स्वतंत्रता के बारे में, या स्वतंत्रता का अर्थ विकल्पों की उपलब्धि किसने कहा है करके। तो वो भी किसने कहा है, आपका मिल ने। क्या कहा है, स्वतंत्रता को विकल्पों की उपलब्धि। ठीक है, विकल्पों की उपलब्धि इनके द्वारा किसको कहा गया है, स्वतंत्रता को। ठीक है, और इन्होंने जो है, अगर कहीं पर और आगे से पूछा जाएगा तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही कही है करके, तो 4 प्रकार की। हालांकि इतने ज्यादा जो है ये बहुत हायर ऑर्डर का प्रश्न हो जाएगा फिर, तो आप इतने तक मत जाना, क्योंकि दो बुक और विकल्पों की उपलब्धि किसने कहा है, ये इन्होंने कहा है। और ये भी कहते हैं अगर इन विकल्पों को बंद कर दिया जाए तो वहां से फिर क्या आ जाएगा, गुलामी का मार्ग आ जाएगा। ये भी बात इनके द्वारा कही गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि हेक ने इसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्वतंत्रता की बातें। और एक और बुक है इसमें आइजिया बर्लिन की, वो मैं लास्ट में बता देता हूँ। आइजिया बर्लिन क्या कहती है इसमें, इसके बारे में, आइजा वर्लिन। ठीक है, कहीं पे आइजिया लिखा होगा, कहीं पे आजया भी लिखा होगा, कहीं पे ये भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे जो है आपका वर्लिन लिख के आएगा। तो आइजिया वर्लिन, इनकी जो दो किताबें हैं वो पूछी जाती हैं। ये पहला तो पूछा जाता है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, एक बुक है इनकी प्रसिद्ध बुक, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी करके। ठीक है, एक बुक तो ये तो बहुत फेमस है, और दूसरा है फॉर ऐसे ऑन लिबर्टी। इस चलिए उसको मत लिखिए, एक ही बुक इसको ही लिख लीजिए, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी करके, जो इनकी बहुत फेमस बुक है। और इन्होंने जो है टू कॉन्सेप्ट बताए हैं, यानी नहीं, इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता 2 प्रकार की होगी, सकारात्मक और नकारात्मक।
और एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि सबसे पहले जो है, मैं नोट करके आपका लिख देता हूं यहाँ पे, कि सब सर्वप्रथम किसने बताया कि नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी करके? तो ग्रीन ने कहा था। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता का भेद 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 सर्वप्रथम ग्रीन द्वारा किया गया था। ठीक है, टी एच ग्रीन पूरा नाम है इनका, ग्रीन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये और एक लास्ट वन, एक और चीज इसमें रह गई है कि जो आपका सकारात्मक और नकारात्मक की जब बात चल रही है, कि इन्होंने क्या कहा है, आपका टू कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सकारात्मक होता है एक नकारात्मक, ये आइजिया वल्लिन ने कहा। एक और नाम है इसमें, वो है जॉन रॉल्स का। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभी, जॉन रॉल्स। देखिए, जॉन रॉल्स कहते हैं कि भैया ये कोई अंतर नहीं होता है करके। वो कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, नकारात्मक और सकारात्मक जो है कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना किसने दी? इकहरी संकल्पना वो किसके द्वारा दी गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा। ठीक है, तो जितने प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न हमको आपको बताया, और जो भी नेचर के प्रश्न इस बार जो है यूकेपीएससी या पिछले 1 1.5 2 सालों में जो प्रश्न बन रहे हैं, उस नेचर के प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उनके बारे में हमने बात की। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।